हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी से चैप्टर 5 मिठाई वाला के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हम इसके शब्द अर्थ और सारांश की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। प्रश्न नंबर 1, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था ताकि बच्चे एक चीज से ऊब न जाएं और उनमें उत्सुकता बनी रहे। अलग अलग चीजों को बनाने के लिए उसे समय लगता था, इसलिए वह महीनों बाद आता था। प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर है, मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजों को बेचना, हर बार नई चीजों को लाना, कम लाभ में चीजें बेचना, बच्चों के लिए स्नेह आदि। ये ऐसे गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? ग्राहक कौन होता है? जो सामान को खरीदता है। और विक्रेता कौन होता है? जो सामान को बेचता है। इसका उत्तर है, विजय बाबू कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। मुरली वाला कहता है कि आपको चीजों की असली लागत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीजों को क्यों न बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? बच्चे कैसा रिएक्शन देते थे? उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, झुंड लगाकर खिलौने वाले के चारों तरफ से घेर लेते थे, अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करते थे, खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? स्मरण हो आना कहते हैं याद आ जाना। उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर मुरलियां बेच रहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? व्यवसाय किसे कहते हैं? काम को। मुरली वाला, कभी खिलौने वाला, कभी मिठाई वाला, इस तरह से वो बार बार अलग अलग व्यवसायों को कर रहा था। उसने क्या कारण बताया कि वो बार बार इन व्यवसायों को क्यों बदल रहा है? उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण ये बताया कि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं हैं। इस तरह के जीवन से उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अब इस बार ये पैसे न लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, मिठाई वाले ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आई और उसे ऐसा लगा कि मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा था, इसलिए उसने कहा इस बार वो पैसे नहीं लेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? इसका उत्तर है, आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है कि जो उनकी प्रगति में बाधक है। कहानी से आगे प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। इसका उत्तर है, मिठाई वाला एक सुखी संपन्न व्यापारी था। एक दुर्घटना में उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। अपने दुख को भुलाने के लिए
उसने दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की चेष्टा की। इसमें उसे काफी हद तक सफलता भी मिली। अगला प्रश्न है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। उत्तर, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें गोलगप्पे, चाट, मिठाइयाँ, जलेबियाँ, समोसे, झूले, जादूगर का खेल, रंग बिरंगे गुब्बारे, आइसक्रीम, खिलौने आदि सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। इनको बनाने में विभिन्न लोगों का हाथ होता है। जैसे मिठाई बनाने वाले में हलवाई का हाथ होता है, झूले बनाने में श्रमिकों का और कारीगरों का। उनके चेहरे के पीछे उनकी मेहनत, पैसे कमाने की इच्छा और कारीगरी छुपी होती है। अनुमान और कल्पना। बच्चों, ये जो प्रश्न है ये आपको अपने अकॉर्डिंग बताने हैं। जैसे कि आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत करके जानने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको ये अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताने हैं तो आप इसमें बता सकते हैं कि जैसे हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं, उनसे बातचीत के दौरान आपको क्या मालूम हुआ? तो आपको ये बताना है कि जैसे उन लोगों के पास अपनी दुकान नहीं होती, वरना यह भी बड़े दुकानदार होते। अगला प्रश्न है इसमें, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी वालों की आवाजों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछ कर लिखिए। बच्चों, ये भी आपको अपने घर में पूछ कर लिखना है। जैसे कि पहले फेरी वाले गा गा कर अपने सामान को बेचते थे, परंतु आज के फेरी वाले लाउड स्पीकर का प्रयोग करके अपने सामान को बेचते हैं। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। ये भी आपको ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या आपके गांव में, आपकी गली में फेरी वालों का आना कम हुआ है? तो इसका क्या कारण है? इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि लोग जो है वो दुकानों पर जाकर सामान खरीदते हैं, क्योंकि उनको दुकानों में ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जो फेरी वालों के पास जो सामान होता है वो क्वालिटी में भी हल्का होता है। अगर वो अच्छा सामान भी लाते हैं तब भी उनके पास विकल्प नहीं होते। इसके कारण लोग दुकानों पर जाकर सामान ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं और फेरी वालों से कम सामान लेना पसंद कर रहे हैं। अब कर लेते हैं भाषा की बात। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखा है मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब आपको इसमें बताना है कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या हैं? बच्चों, आप संज्ञा के बारे में अच्छे से जानते होंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या गुण दशा के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या हैं? तो वाला से पहले जो भी शब्द होते हैं उनको संज्ञा कहा जाता है। मिठाई क्या है? मिठाई एक संज्ञा है। ऐसे ही बोलने वाली गुड़िया में भी गुड़िया क्या है? वो एक संज्ञा है। और बोलना क्या होता है? बोलना होता है क्रिया। और बोलने वाली क्या होता है? वो होता है एक विशेषण शब्द। अगला प्रश्न है, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में एक ठो लइका, चार ठे आलू, तीन ठे बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं, बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा होता है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। झारखंड, बंगला तथा असमी भाषा में भी ठो का प्रयोग होता है। बच्चों, हमारे भारत में कई भाषाओं में भाषा के साथ गिनती में इस तरह के कई अन्य शब्दों का भी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ।
भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भैया, इस मुरली का मूल्य क्या है? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर भाव तो कीजिए। अगला प्रश्न है, फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? यह जानने के लिए दो दो के समूह में छात्र छात्राएं कुछ तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसायों से जुड़े फेरी वालों से बात करें। आप जब ये एक्टिविटी करेंगे, गतिविधि करेंगे, तो आपको फेरी वालों के जीवन के लिए कई चीजों के बारे में पता चलेगा। जैसे कि फेरी वालों का जीवन काफी कठिन होता है। वह अपना सामान बेचने के लिए सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनके जीवन में अनेक समस्याएं होती होंगी, जैसे सामान ना बिकना, सामान का खराब हो जाना, गलियों में घूमते घूमते तबीयत खराब हो जाना आदि। कभी कभी फेरी वालों को अपना बचा हुआ सामान जो खराब हो चुका होता है उसको फेंकना पड़ता होगा। कभी कभी खरीद से भी कम कीमत में अपने सामान को बेचना पड़ता होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको दो समय की रोटी भी ना मिल पाती हो। ऐसे में वो अपने परिवार को बहुत ही मुश्किलों से पाल पाते हैं, और कभी कभी उनको अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ता है। अगला प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। इसका उत्तर है जी हाँ, दूसरों को प्यार और खुशी देने में अपने मन का दुख कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। यहाँ पर आपको मिठाई वाले का चित्र ड्रॉ नहीं करना है, आपने शब्दों के माध्यम से उसका चित्र बनाना है। मिठाई वाले का स्वर बहुत मधुर था। वह दुबले पतले शरीर वाला होगा, कुर्ता पजामा पहनकर अपने कंधे पर गमछा लिए चलता होगा। उसके कंधे पर फेरी की तरह सामान होता होगा। वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।